नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं शहर कांग्रेस के अध्यक्ष प्रमोद टंडन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जी हमारे स्टूडियो में। प्रमोद जी, आरएसएस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बड़े विवाद हो रहे हैं, मारपीट की नौबत है, तोड़फोड़ की स्थिति हो गई है संघ के कार्यालय में और बीजेपी के कार्यालय में तोड़फोड़ की कांग्रेस वालों ने, और कांग्रेसियों के कार्रवाई के विरोध में संघ वालों ने, उनके प्रदर्शन के विरोध में संघ वालों ने एक पार्षद के घर पर तोड़फोड़ की, एक शहर युवक कांग्रेस के एक नेता के घर तोड़फोड़ की। शहर कांग्रेस की एक बैठक हुई थी गांधी भवन में, उसमें आपने कहा था कि अब कांग्रेसी चुप नहीं बैठेंगे। तो क्या मतलब इसका, कैसे चुप नहीं बैठेंगे? जीवन में यदि आपको जवाबदारी मिली है, हाँ, और हम लोग एक मानव योनि में जन्म लेकर समाज में अपने आप को किसी विचारधारा से जुड़ के, किसी व्यवसाय से जुड़कर यदि काम करना चाहते हैं, तो उसका सबसे बड़ा उद्देश्य और ध्येय ये होना चाहिए कि हम अपने जीवन को सार्थक करें। आज यदि मेरे को कांग्रेस पार्टी का दायित्व मिला है कि मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूं, तो ये मेरा कर्तव्य और दायित्व भी है कि मैं कार्यकर्ताओं के मनोबल को नहीं गिरने दूं, और कोई विचारधारा बलात् इस समाज में अराजकता फैलाने का प्रयास करे, मेरे कार्यकर्ताओं पर बलात् हमला करके वो उनको डराने धमकाने का प्रयास करे, तो ये एक स्वस्थ राजनीतिक रूप से हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनसे डटकर मुकाबला करें। पर शुरू में तो आपने कहा था अपने कार्यकर्ताओं को कि हम, अगर आप गलत काम करोगे तो हम आपका साथ नहीं देंगे। मैं आज भी कह रहा हूं कि यदि कोई कांग्रेस अध्यक्ष के नाते कोई संगठन ऐसी गतिविधियां करता है जिसमें मेरा उद्देश्य और मेरी विचारधारा या मेरा ओपिनियन नहीं मिलता है, तो मैं उनको संयमित करने का प्रयास करता हूं। हमारा क्या है, कांग्रेस एक संगठन है, और कांग्रेस संगठन के नीचे महातट संगठन जिनको हम कहते हैं, युवक कांग्रेस है, एनएसयूआई है, सेवा दल है, महिला कांग्रेस है, ये इनकी एक स्वतंत्र इकाई है। इनका एक प्रदेश में अध्यक्ष होता है, इनकी एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, इनका शहर में अध्यक्ष होता है। ये एक सेल बॉडी है, लेकिन ये कांग्रेस के अंतर्गत है। तो इनको भी इस बात का ये रहता है कि ये मेरे से पूछे, मैं इनको साथ में लेके चलूं। लेकिन यदि समाज में कोई ऐसा कदम उठाना जिससे पार्टी की छवि पर असर आता है, तो मेरा वो भी कर्तव्य में आता है कि मैं उसमें रोकथाम करूं। लेकिन आपकी तो बड़ी आपको बैकफुट पे आना पड़ा, क्योंकि बाद में फिर आपने समर्थन किया उन्हीं कार्यकर्ताओं का। नहीं, बैकफुट पे नहीं आए हैं। कार्यकर्ताओं का समर्थन इसलिए किया जाता है कि कार्यकर्ताओं ने यदि अति उत्तेजना में, भावनाओं में यदि कोई निर्णय ऐसा लिया है कि जो निर्णय से हम सरोकार नहीं रखते हैं, लेकिन उन कार्यकर्ताओं को हम अकेला तो नहीं छोड़ सकते। क्या उन संघ कार्यालय में तोड़फोड़ करने नहीं, कोई अनुमति नहीं ली। लेकिन यदि वो कार्यकर्ताओं पे पुलिस का दबाव बनाया जाता है, उन कार्यकर्ताओं पर उन धाराओं का उपयोग किया जाता है जो धाराएं एक राजनीतिक दलों पे नहीं लगना चाहिए, तो उसके लिए तो मुझे उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, और मैं खड़ा था और आगे भी खड़ा रहूंगा। मतलब राजनीतिक दल के कार्यकर्ता इसलिए वे किसी के दफ्तर में घुस के तोड़फोड़ कर रहे हैं, पत्थर फेंके, ठीक है। मेरी पार्टी का चरित्र और आरएसएस का चरित्र भिन्न है। आपको ये बात की जानकारी होगी कि आरएसएस के लोग टीआई के कुर्सियों पे बैठते हैं। आरएसएस इस देश में एक ऐसा नाम है जिसको स्वयं सेवक संघ, ये स्वयं ही सेवा करता है, और अपनी सेवा को कोई माने नहीं माने, और ये बलात् समाज पे कब्जा करने की कोशिश करता है। संघ परिवार वो परिवार है जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए इस देश की फिजा बिगाड़ता है, कट्टरता लाता है, सांप्रदायिकता फैलाता है। आज प्रांत एकत्रीकरण के नाम पर पूरे मालवा प्रांत में 500 बसें भरकर कई सरकारी मुलाजिमों को लगाकर ये सत्ता का उपयोग कर 1 लाख लोग इकट्ठे कर दिए, और उस 1 लाख लोग इकट्ठे होने से उनमें अहंकार और घमंड की भावना होगी। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को संविधान ने ये अधिकार दिया है, धरना दे, प्रदर्शन करे, मौन जुलूस करे, रैली निकाले, गांधी जी की प्रतिमा पे बैठ जाए, रघुपति राघव राजा राम करे, ये सब हमको प्रदत्त अधिकार है राजनीतिक दल को। यदि हमारे राजनीतिक दल के युवक कांग्रेस ने मोहन भागवत जी का पुतला जला दिया, तो संविधान की कौन सी धारा में लिखा है कि पुतला नहीं जला सकते? आपके पेट में इतने मरोड़े क्यों उठ गए कि आप पार्षद अधिकारी के वहां जाके तोड़फोड़ कर रहे हैं? उसकी पत्नी अकेली है, उसकी बच्ची अकेली है, पूरे के पूरे रौनक विला के लोग अकेले, वहां आप सरेआम पुलिस के साय में लाठी लेके जा रहे हैं। कांग्रेस के एकत्रीकरण होते हैं तो उसमें बसों में भर के लाया जाता है।
पैसे दे देकर लोगों को लाया जाता है। एक कांग्रेस के नेता तो इंदौर में ऐसे हैं जो ठेके पे उनके यहाँ मजदूर कार्यकर्ता हैं जो हर 15 दिन में प्रदर्शन करते हैं। तो ये तो आम बात है, लेकिन इस एकत्रीकरण में आरएसएस वालों का कहना, उनका कहना है, उनके नेताओं का, कि हमारे कार्यकर्ता अपने पैसे से अपनी पोशाक बनाकर आए, अपने खर्चे से आए, अपना रोजी रोटी को त्याग के एक दिन के लिए संघ के लिए आए, और हमारा लक्ष्य देश को एक करना। और हमने दीपक जोशी जी से पूछा था कि क्या आपने प्रतिमा जंजीरवाला चौराहे पर पुतला बनाकर जलाने के बारे में कोई अनुमति ली थी प्रशासन से कि जुलूस निकालेंगे, पुतला जलाएंगे? तो उन्होंने कहा हमने कोई अनुमति नहीं ली। तो ऐसे काम करने से कि क्या जरूरत? वो तो ये कहते हैं कि जब हम लोग 1 लाख लोगों को देखा तो कांग्रेसी भड़क गए, उनको लग गया कि इतने लोग तुम कभी जिंदगी में इकट्ठा कर नहीं पाएंगे, तो उन्होंने तो भविष्य बताएगा कि कांग्रेस 1 लाख इकट्ठे करती है, 1.5 लाख इकट्ठे करती है। कांग्रेस 127 साल पुरानी पार्टी है। हाँ, वो कांग्रेस पार्टी आज भी देश में, यदि कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा जनाधार है कि पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी से कश्मीर तक, ये ही एकमात्र पार्टी है जिसके आसाम से लेकर मिजोरम तक और नागालैंड से लेकर सूरत तक कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलते हैं। और कांग्रेस का कार्यकर्ता छद्मवेशी नहीं है, छल कपट से लोगों को आकर्षित नहीं करता है। उत्सव राजनीतिक हर एक ओबीसी जैसे लोगों के समर्थन लेता है ना कांग्रेस ओबीसी के समर्थन लेता है। भाई कांग्रेस ने ओबीसी ने मर्यादाओं को तोड़ा तो ओबीसी को गिरफ्तार भी कांग्रेस की सरकार ने हुए दबाव में इतने दिन के बाद। जो चीज आपको अच्छी लगे वो मीडिया के दबाव में हो गई, जो हम निष्पक्षता से करें वो उसको आप स्वीकार नहीं करेंगे। तो जो कानून का काम कानून करता है और कांग्रेस पार्टी कानून के। तो इंदौर में कांग्रेसियों को 6-7 कांग्रेसियों को 22 तारीख तक के लिए हिरासत में भेजा, तो क्या ये भी कानून अपना काम कर रहा है? कानून तो भारतीय जनता पार्टी के 2 रंग के झंडे में बंद हो गया। पूरे के पूरे अधिकारी उस 120 एकड़ पर जाके निरीक्षण कर रहे हैं। आज वो पूरे का पूरा मंत्री लोग चड्डी पहन के काली टोपी लगा के नमस्ते मसले मातृभूमि कर रहे हैं। उसके समतलीकरण में पूरा पैसा खर्च हो रहा है। गैर कानूनी काम हो रहा था, नियम विरुद्ध, तो आपने शिकायत करनी थी। नहीं, मैं आरटीआई में पूरी इनके खर्चे को निकाल रहा हूँ, आगे जनता के सामने उसको लेके आऊंगा। मैं गैर कानूनी काम नहीं है। राजनीतिक दलों को जब वो सत्ता में होते हैं तो सत्ता के द्वारा अपनी नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए कार्यक्रम आयोजन करने की पात्रता है, लेकिन जिस विचारधारा से वो जुड़े हुए हैं उसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। संघ परिवार ये कहता है हम राजनीति नहीं करते हैं, हम हिंदुत्व के लिए और हिंदुओं को, हिंदुस्तान को एक करने का प्रयास करते हैं। हम संस्कृति के, मर्यादाओं के, परंपराओं के पालन करने वाले ठेकेदार हैं। हम इस देश के जितने भी हिंदू हैं बहुसंख्यक, उनके असली माई बाप हम लोग हैं। तब जब ये भावना लेके वो लोग चलते हैं और उसका सत्ता का पूरा रिमोट अपने हाथ में रखते हैं, संघ का यदि एक व्यक्ति, मैं ये टीवी में आप सबके सामने बोल रहा हूँ, मेरे को बीजेपी के कई वरिष्ठ लोगों ने बोला कि भैया हम लोग मजबूर हैं, हम संघ के आगे कुछ नहीं बोलते। संघ में कुछ पदाधिकारी ऐसे बैठ गए हैं जो अपनी मनमानी करते हैं। ये मतलब मैं बहुत शहर कांग्रेस अध्यक्ष वाले कहते हैं कि बेहद गंभीरता से बात बोलने वाले लोग कहते हैं कि कांग्रेस के लोग एक महिला के आगे बेबस। अरे बेबस नहीं है, वो महिला हमारी नेता। हम फख्र से कहते हैं कि हमारी पार्टी 127 साल से यदि इस देश में सेवा कर रही है तो इसलिए कर रही है कि हमारा एक नेता होता है, हमारी एक नीति होती है, हमारा एक झंडा होता है, तिरंगा। हम बटे हुए नहीं हैं। ये कहते हैं कि हम नागपुर से नहीं चलते हैं, और बिना आडवाणी और बिना गडकरी और बिना कोई छोटा सा भी आदमी जब तक संघ परिवार के वहां जाके नतमस्तक नहीं होता है उसको आईसीयू से बाहर ही नहीं निकलता है। वेंटिलेटर भी पड़ा रहता है, जब वहां जाता है तो वेंटिलेटर हटता है। हम कहते हैं हमारी नेता इंदिरा गांधी रही, हम कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, हम कहते हैं महात्मा गांधी रहे, हम कहते हैं राजीव गांधी रहे, और आज हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि सोनिया गांधी हमारी नेता है। और सोनिया गांधी नेता है ये नहीं कहते। कार्डर बेस्ड पॉलिटिक्स करना ठीक नहीं है। कार्डर बेस्ड तो है। यदि नेतृत्व को स्वीकार करना को आप ये कहेंगे कि वो कार्डर बेस्ड नहीं है। अरे इतने लोग यदि कांग्रेस पार्टी के सदस्य बनते हैं, इतने लोग यदि कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं, यदि इतने लोग कांग्रेस के कारण आज विश्व में भारत अगुवाई कर रहा है, ये सब कांग्रेस है। बीजेपी हम पे आरोप लगाती है कि कांग्रेस के शासनकाल सबसे ज्यादा रहा, तो हम कहते हैं कि हमारा सबसे ज्यादा था
वो क्यों रहा? इसलिए रहा कि इस लोकतंत्र में भारतीय जनता कांग्रेस की रीति नीतियों पर भरोसा करती है। 8-10 साल से यदि केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार है, सोनिया गांधी के नेतृत्व को मानते हैं, और जब पूरे के पूरे सांसद सोनिया गांधी को इस बात के लिए आगाह करते हैं कि आप प्रधानमंत्री बनिए, तो वो महिला त्याग करती है और कहती है नहीं, आज एक अच्छे अर्थशास्त्री, एक सुलझे हुए व्यक्ति जिनको आज नीतियां और नीति बनाने का वो है, वो उनको मौका देती है, तो क्या बुरा करती हैं? मतलब ये कि अगर कॉर्डर बेस हो तो ठीक नहीं है। अगर आप सत्ता के आप क्या मानते हैं? आप ये बताइए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनका जो कहना है, मैं उनकी बात कर पक्ष नहीं कर रहा। हम वो तो किसी सत्ता के पीछे हैं ही नहीं, संघ वाले तो सत्ता के पीछे है ही नहीं। संघ और भाजपा अलग अलग चीज है, वो उनका कहना है। मेरे को तो उनकी बुद्धि पे तरस आता है, उनके शब्दों पे तरस आता है। मैं इस देश का हर व्यक्ति ये जानता है कि संघ में सत्ता की भूख बढ़ गई है। संघ वो रिमोट है जो भारतीय जनता पार्टी को चला रहा है, और मैं आपके टीवी के माध्यम से आज इस बात को चैलेंज करता हूं कि यदि संघ इस बात की शपथ ले ले कि वो लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट नहीं करेगा, उसके संघ के कार्यकर्ता मतदान के दिनों में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार नहीं करेंगे, तो मैं आज इस टीवी के माध्यम से कहता हूं ये भारतीय जनता पार्टी फिर से 2 सीटों पे आ जाएगी। तो इसलिए कांग्रेसियों ने वहां संघ कार्यालय में तोड़फोड़ की कि वो आरएसएस कांग्रेसियों ने नहीं, कांग्रेस के महातत संगठन के थोड़े से क्या होता है, और कार्यकर्ता को बचाने के लिए आपने कहा कि सड़क पे लड़ेंगे। क्या होता है प्रकाश भैया, एक चीज मैं आपको स्वीकार करूं जो आप शायद नहीं करोगे, क्योंकि आप उस तबके के नहीं हो, आप जर्नलिज्म में दूसरे तबके के हो। एक नया तबका आ गया है जो हर राजनीतिक दलों में अपने कुछ लोग रखता है, और उन लोगों को रख के ये बोलता है कि देखो हम तुमको छापेंगे, तुम ऐसा कर दो, तुम इसका पुतला जलाओ, 8:35 पे जलाना तो हमारे अखबार में आ जाओगे, 9:45 पे जलाओगे तो हमारे टीवी चैनल पे आ जाओगे, और रात में तुम लोग यदि संघ कार्यालय पर जाके पत्थर फेंकोगे तो तुम नेशनल हीरो बन जाओगे। तो जो थोड़े से अपरिपक्व हर राजनीतिक दल में लोग होते हैं, वो ऐसे लोगों के चाले में आ जाते हैं, इंदौरी भाषा में। जब वो चाले में आ जाते हैं तो अति उत्साह में ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो दीपक जोशी को मीडिया वाले किसी लोगों ने कहा, पिंटू जोशी को, कि आप ऐसा पुतला जला दो जिसमें नहीं, पिंटू जोशी की बात नहीं हो रही है। पिंटू जोशी को अख्तियार है, इस बात का अख्तियार है कि वो एक संगठन में यदि कहीं भी जो संगठन अपने आप को संस्कार, संस्कृति, मान्यताओं, परंपराओं, आदर्शों, नीतियों, सिद्धांतों की बात की दुहाई देता है, हिंदुत्व की दुहाई देता है, वो व्यक्ति यदि नारी जगत के उस पर इस तरह की टिप्पणी करे, एक कैबिनेट मंत्री यदि मर्यादाओं की बात करे, जिस सीता मैया को पूरे देश में आदर और सम्मान के साथ देखा जाता है, आज इतनी मेरे को कैलाश विजय की बुद्धि पे तलाश आती है, वो तो भजन गाते हैं, मंडली चलाते हैं, सीता मैया ने लक्ष्मण रेखा क्यों लांघी? हमारे संस्कार ये कहते हैं कि हमारे घर पे यदि कोई ब्राह्मण आए, कोई भिक्षु आए, तो खाली हाथ नहीं जाए, भूखा नहीं जाए। तो उन्होंने अपने पति की जो लक्ष्मण रेखा खींची गई थी उस लिए कहा, तो उनके मन में भावना क्या थी? वो संस्कार थे, वो महान संस्कृति थी कि उस व्यक्ति को भूखा नहीं जाने दे। उनकी ये नहीं थी कि वो रावण से आकर्षित होकर लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा एक प्रतीक है। नहीं, लक्ष्मण रेखा आप किसी को ही प्रतीक बना दोगे? एक हमारा रूपक शैली में अगर आप केवल सीमा, क्या भगवान राम से किसी की तुलना की जा सकती है? क्या सीता मैया को प्रतीक? उदाहरण राम का उदाहरण दे रहे हैं। ये जो भगवान राम जी, जो अहंकारी लोग भगवान से यदि तुलना करेंगे और भगवान के उदाहरण देंगे, तो ये शहर की और देश की जनता उनको माफ नहीं करेगी। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं ये बात। और दूसरी बात, दूसरी बात, हमारे घर जो दूसरा पुतला जला मोहन भागवत जी का। अब मोहन भागवत जी कहते हैं शादी कॉन्ट्रैक्ट है। अब शादी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, शादी हमारे हिंदू संस्कृति में कहते हैं जोड़ियां आसमान में बनती हैं, रिश्ते भगवान तय करता है। ये स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं होता है, नर और नारी का मिलन नहीं होता है, दो आत्माओं का मिलन होता है। और जब आत्माओं का मिलन होता है तो दोनों एक दूसरे के परिवार को भागवत जी का भाषण सुना था? भागवत जी का भाषण सुना था आपने? मैं साहब ऐसे अच्छे लोगों का भाषण सुनना पसंद नहीं करता हूं, लेकिन आपके टीवी अखबारों में जो बताया जाता है उसके ही हिसाब से कह रहा हूं। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट शब्द कहा कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये आत्माओं का मिलन होता है। मैं इतनी सी बात कर रहा हूं। कोई कहे कि नेताओं में भ्रष्टाचार, कुछ नेताओं में भ्रष्टाचार बढ़ गया है या कुछ नेता भ्रष्ट हैं, और अगर कोई ये कहे कि कुछ को डिलीट कर दे और कहे कि नेता भ्रष्ट हैं, तो क्या ये सही होगा?
देखिए, समाज में कुरीतियां तो हैं और इससे इनकार नहीं किया जाता है कि राजनीतिक कौन सी बात किस संदर्भ में कही गई है इसे समझना जरूरी है, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, वो देखिए, मैं तो कहता हूं कि हर राजनीतिक व्यक्ति को मर्यादित आचरण रखना चाहिए। और अच्छा, ये बताइए, जो कांग्रेस क्या लक्ष्य हासिल करना चाहती अब इस आंदोलन के जरिए? 15 तारीख को आप कांग्रेस आंदोलन का करने वाले, स्पष्ट, बिल्कुल 15 तारीख को आप आंदोलन करने वाले हैं। कांग्रेस का लक्ष्य स्पष्ट है। हाँ, कांग्रेस पार्टी आज इस शहर के सद्भाव को, अमन को, चैन को, शांति को बनाए रखना चाहती है। हम महात्मा गांधी संघ कार्यालय में तोड़फोड़ करके यदि मैं आज चलिए आपको कहता हूं, संघ कार्यालय पर, बीजेपी कार्यालय, संघ कार्यालय पर जो तोड़फोड़ हुई है संघ के लोगों के द्वारा हुई है। कुछ लोग जाके यदि वहां पर खड़े हो गए तो पुलिस के कारण उनको अंदर करवा के कांग्रेस को षड्यंत्र पूर्वक फंसाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे कोई गए नहीं है। न्यायालय न्याय करेगा। जब फुटेज जाएंगे और जब तथ्य जाएंगे तो न्यायालय खुद ये बोलेगा कि झूठा प्रकरण था। ना तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे कांग्रेस का कोई व्यक्ति गया है और भारतीय जनता पार्टी ने, संघ वालों ने अपना कार्यालय तोड़ दिया। देखिए, उन्होंने अपना कार्यालय, आप मेरी बात सुनिए, आप एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। संघ कार्यालय के एक जो प्रमुख थे, दाढ़ी वाले भैया जो हमारे आदरणीय थे, उन्होंने ये बोला कि कुछ लोग आए, पत्थर फेंके उन्होंने। हमारा चौकीदार या हमारा एक स्वयंसेवक जग गया, उसके पैर में पत्थर लगा, वो दौड़ा, उनने पकड़ लिया कुछ 2 लोगों को। फिर अन्नपूर्णा पुलिस ने क्यों पकड़ा? घरों से क्यों उठाया? माँ बाप को क्यों बिठाया? तो ये सत्ता की आड़ में कांग्रेस पार्टी को डराने का जो षड्यंत्र आरएसएस ने रचा है, उस षड्यंत्र के खिलाफ कांग्रेस एकजुट है और मैदान पकड़ेगी, लड़ाई लड़ेगी। और कौन कौन नेता आएंगे? लेकिन तरीका हमारा क्या है? हमने क्या तय किया? हमने यह तय किया है कि हम गांधीवादी तरीके से मौन रहकर, काली पट्टी बांधकर हम अपना प्रदर्शन करेंगे और माता अहिल्या के चरणों पर जाके इस बात का निवेदन करेंगे कि जिस इंदौर के नाम, पहचान, साख, मर्यादा अहिल्या देवी के नाम से जानी जाती है, वहां के भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को सद्बुद्धि दे कि वो इस तरह की अराजकता करके शहर में डर का वातावरण नहीं बनाए। जुलूस निकालेंगे 15 तारीख को, मौन जुलूस। मौन जुलूस 4-4 की लाइन में, 5-5 की लाइन में। कितने लोग इकट्ठे करेंगे आप? उन्होंने तो 1.25 लाख कर लिए थे, लाख 1.25 लाख। देखिए, ये 1.25 लाख लोग इकट्ठे करने वाले, घेर के नहीं लाई जाएगी। हाँ। ये अपने आप आएंगे और अपने आप में हजारों की संख्या में होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अभी क्या कर रहे हैं आप उन लोगों को इकट्ठा करने के लिए? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारी एक अपनी यूनिटें हैं। हम लोग अपने वार्डों में, जो हमारे वार्ड अध्यक्ष हैं, जो हमारे पार्षद हैं, सब मिलकर आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। जो हमारे आइडियोलॉजी से जुड़े हैं उन लोगों को लाने का हम प्रयास करेंगे। और हम तो शहर की जनता से अपील करते हैं कि जो लोग अमन, चैन, सद्भावना में यकीन रखते हैं, जो अराजकता के खिलाफ है, जो बलात् किसी पे कब्जा करने की नीति के खिलाफ है, वो सब आइए। ये कांग्रेस पार्टी का मौन जुलूस नहीं है, ये हर अमन चैन पसंद व्यक्ति का जुलूस है जो शांति में भरोसा रखता है। दिग्विजय सिंह जी भी आने वाले हैं? अभी मेरी बात हुई नहीं है, प्रयास किए जाएंगे, लेकिन उनका, हर नेता का अपना तिथि के हिसाब से एक शेड्यूल बन जाता है कि कौन सी तारीख को वो कहाँ है, कौन सी तारीख को वो कहाँ है। अब 15 तारीख हमारे स्थानीय लोगों ने, हमने तय कर ली है। यदि उनकी उपलब्धता रहेगी तो हमको खुशी होगी कि उस चीज़ का नेतृत्व दिग्विजय सिंह जी करें। जो व्यक्ति पूरे देश में संघ परिवार की नीतियों के लिए लड़ाई लड़ रहा है कि इनकी नीतियां छद्मवेशी हैं, इनकी नीतियां कट्टरपंथी हैं, और जो वो बोलते हैं वो सिद्ध हुआ है। ऐसा नहीं है, आज यदि सुनील जोशी का हुआ और यदि आज मालवा प्रांत कहीं ना कहीं आईएन आके उनको गिरफ्तार कर रही है, रामजी संकाया फरार घोषित हो जाते हैं, दशरथ पटेल पकड़े जाते हैं, तो ये सब चीजें सिद्ध हो रही हैं। सुनील जोशी की हत्या क्यों हुई, क्या हुई, निमामा क्यों मारा? कहा कि पुलिस बीजेपी शासित राज्य की, इसलिए वो कांग्रेसियों को पकड़ रही है। बिल्कुल। उनका ये कहना कि एनआईए और सीबीआई ये सब केंद्र शासित सरकार के निर्देशन पर कार्य कर रही है। प्रकाश जी, आपको मेरे को तो नहीं पकड़ रही है। ये आपने एक आरोप लगाया, उन्होंने ये जवाब दिया। मैं आपको जवाब दे रहा हूं। मैं 6 साल से अध्यक्ष हूं, मेरे को तो पुलिस नहीं पकड़ रही है। मतलब आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं। जो व्यक्ति जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा, भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो यदि कोई संघ परिवार का आदमी इस देश में हिंदू कट्टरता को बढ़ावा देगा और यदि कोई अल्पसंख्यक आदमी मुस्लिम कट्टरता को बढ़ावा देगा, तो दोनों ही कारणों में कानून अपना काम करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। यह हमारी नीति है। लोग ये कहते हैं कि पिंटू जोशी का कद बहुत बढ़ गया है, इसलिए प्रमोद टंडन चिंतित
पता नहीं कौन से लोग आपको कह जाते हैं। मेरी हाइट 6 फीट है, पिंटू जोशी की 5'4" होगी, 5'5" होगी, तो कद की तो बात नहीं है। वो युवक कांग्रेस का अध्यक्ष है, मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूँ। वो एक राजनीतिक परिवार से अपनी हिस्सेदारी करता है। महेश जोशी को हम सब लोग सम्मान करते हैं कि बरसों उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सेवा करी। उनके भाई अश्विन जोशी जी विधायक हैं। मैं तो संगठन का आदमी हूँ, मेरी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है। जोशी जी का कद बढ़ा तो हम सब ने भी उनका साथ दिया उस कद बढ़ाने में। अच्छा काम किया, पूरी पार्टी उनके साथ है और आगे भी अच्छा काम करेंगे। मैं दमदारी से उनके साथ खड़ा रहूंगा, कद आगे बढ़ाऊंगा। मैं मेरे छोटे व्यक्तियों को आगे नहीं बढ़ाऊंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा। बड़ा दिल लेके चलता हूं। जो कांग्रेस की रीति नीति का काम करेगा, प्रमोद टंडन वो हर उस आदमी के साथ है कांग्रेस के। लोग कहते हैं कि इस झगड़े ने, इस विवाद ने कांग्रेसियों को एक कर दिया है। अब भूरिया और जोशी जी भी काफी करीब आ गए। देखिए, एक कर नहीं दिया, एक है। दोनों चीजों में फर्क है। हमारे बीच में विचारों में कुछ मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। नेता एक सोनिया गांधी, झंडा एक तिरंगा। जब नेता एक और झंडा एक तो आपसी विचारों में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। डंडे भी एक थे दोनों के पास है? दोनों के पास डंडे भी अलग अलग थे, लेकिन नहीं, कोई डंडे नहीं, कोई डंडे नहीं। नेता सोनिया गांधी, डंडा तिरंगे में झंडा, कहीं कोई अलग नहीं है। अभी तो एक बात है, आओ और सब भिड़ जाओ और 2013 में कांग्रेस की सरकार बनाओ और कांग्रेस की मत बनाओ। इस देश, इस प्रदेश में एक पारदर्शी सरकार, महिलाओं की, अल्पसंख्यक की, दलित की, शोषित की, पीड़ित की, आम आदमी की सरकार बनाने के लिए पूरी कांग्रेस एकजुट होकर निकल गई है। बिल्कुल। और क्या आपको लगता है भूरिया जी के नेतृत्व में सरकार बन जाएगी? क्यों नहीं बन जाएगी? भूरिया जी में क्या कमी है? अरे जो व्यक्ति इतने सालों से विधानसभा जीतता आ रहा है, युवक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है, संसद में रहा है, केंद्रीय मंत्री रहा है, आपको क्या कमी नजर आती है? और इसका निर्णय, संगठन की क्षमता कम है उनमें, लोग कहते हैं। हम तो नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि हमारी पार्टी का निर्णय हमारा नेता करता है, जिसका नाम सोनिया गांधी। और सोनिया गांधी ने यदि सुभाष यादव को नेतृत्व दिया तो वो हमारे नेता, सोनिया गांधी ने सुरेश पचौरी जी को नेतृत्व दिया तो वो हमारे नेता, और सोनिया गांधी जी ने नेतृत्व भूरिया जी को दिया तो वो हमारे नेता। कल यदि सोनिया गांधी जी प्रकाश जी को नेतृत्व देंगी तो हम आपको कहेंगे। शहर की फिजा नहीं बिगड़ेगी? आप बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी। यदि चंद लोग बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं ये प्रशासन से अपील करता हूं, आप अपने उत्तरदायित्वों से बच नहीं पाएंगे। आप किसी पार्टी के व्यक्ति नहीं है। आपके ऊपर जो तमगे लगे हैं, जो आप वर्दी पहनते हैं, वो भारतीय संविधान ने आपको दिए। पढ़ाई लिखाई करके मेहनत से आप आए हो। आप पार्टी मत बनो। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके कांग्रेसियों के ऊपर मुकदमे दर्ज मत करो। जो है उसको छोड़ो नहीं, और जो नहीं है उसको मुकदमे दर्ज करो मत। ये मेरा कहना है। प्रमोद टंडन जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने हमसे बातचीत की। आप इतनी मीटिंग कर रहे हैं, बहुत बिजी हैं 15 तारीख के अभियान में, लेकिन आपने हमें समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम यूट्यूब पर जाकर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर जाकर आप सर्च करें न्यूज मेकर्स DG न्यूज इंदौर, आपको हमारे सारे प्रोग्राम देखने को मिल सकते हैं। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।